व्यूअर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर हम बहुत से टॉप एमएनसीज के प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि गूगल, जैसे कि नेटफ्लिक्स, जैसे कि अडोबी और आज तक की टॉप नॉच जैसे कि अमेजॉन। तो अगर आपको इनमें से किसी भी कंपनी से प्यार है या नहीं भी है, तब भी चैनल को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर हम हर लेवल के, हर टाइप के, हर एमएनसी के या नॉन एमएनसी के, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी हैं, उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ आप जानोगे कि कैसे हर एक वेबसाइट को जुडिशियसली यूज करना है डिफरेंट पर्पसेस के लिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। अगर आप एमएनसीज की तैयारी कर रहे हो, डिफरेंट वेबसाइट इज मेड फॉर दैट। बट इन डिफरेंट वेबसाइट्स के बीच में डिफरेंस कैसे पता करें, इन डिफरेंट वेबसाइट्स को कैसे यूज करना है, किन क्वेश्चन के लिए कौन सी वेबसाइट ज्यादा जरूरी है, ज्यादा अच्छी है, ज्यादा टेस्ट केसेस के साथ है, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलने वाली है इस चैनल पर। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड हर वीडियो को पूरा देखना और किसी भी वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि हर वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी आप सबके लिए। वेदर आप टेक्निकल रोल्स के लिए अप्लाई करो, वेदर नॉन टेक्निकल के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये जनरल प्लस प्रोग्रामिंग के भी टिप्स होंगे, कैसे एक प्रॉब्लम को या कैसे इंटरव्यू में आपको बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब करा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड अब टाइम वेस्ट करे बिना आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम क्या नया देखने वाले हैं और आज की बोनस टिप आपको क्या मिलने वाली है। तो चलो विदाउट एनी टाइम वेस्ट आज के कोडिंग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज का हमारा क्वेश्चन जो हमारे इंटरनेशनल फोरम पर प्रेजेंटेड है वो है मूव जीरोज। व्हाट डू वी मीन बाय मूव जीरोज? मूव का मतलब किसी भी चीज को हिलाना और जीरोज का मतलब जीरो, जो ये वाला जीरो होता है हमारा, ये वाला जीरो। तो मूव जीरोज का मतलब तो ये समझ में आया, वही बिल्कुल सेम जो मतलब हमने समझा है, क्वेश्चन भी वही कह रहा है। उस पर हम जाने से पहले जरा इसकी सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस क्वेश्चन की? तो ये हमारी फैंग कंपनीज में 6 मंथ्स के स्टैटिस्टिक्स दे रही हूं, और 6 मंथ्स की स्टैटिस्टिक्स ही बहुत ही अमेजिंग और अंदर तक हिला देने वाली है। फैंग कंपनीज की 6 मंथ्स की स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग ऑल द एमएनसीज में ये क्वेश्चन जो है वो मोर देन 50 टाइम्स, समझ रहे हो? 50 टाइम्स यानी आधी सेंचुरी हो गई। 50 टाइम्स से ज्यादा ये पूछा जा चुका है। और अभी रिसेंट में कल परसों में किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यूज हुए थे रिगार्डिंग द डेवलपमेंट पार्ट एंड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के लिए, थ्रेट इंजीनियरिंग के लिए, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये है इस क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जो मतलब हमने इन्फर करा था बिल्कुल वही सेम मतलब है इस क्वेश्चन का। गिवन एन एरे नम्स, नम्स नाम की हमको एक एरे दी हुई है, हमें एक फंक्शन राइट करना है जिसमें सारे जीरोस को हमने एंड में पहुंचाना है, ठीक है, while maintaining the relative order of the non-zero elements. Now what do we mean by the relative thing? What do we mean? ये अलग से क्यों लिखा है? रिलेटिव से क्या मतलब है? रिलेटिव से मतलब है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरा की तरह से। तो रिलेटिव में हमारा ये मतलब आ जाता है। अब इसका क्वेश्चन का क्या सिग्निफिकेंस है? तो क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस में ये है कि जैसे यहाँ पर 1 जो है वो 3 से पहले आ रहा है और 3 जो है वो 1 के बाद आ रहा है, 12 से पहले 1 और 3 आ रहे हैं, ये है इनकी रिलेटिव ऑर्डरिंग। तो ये हमें ऑर्डरिंग वहां भी देखने को मिले आउटपुट में, यानी कि 1 जो है वो 3 से पहले ही आना चाहिए, 3 जो है वो 1 और 12 के बीच में ही होना चाहिए, एंड 12 मस्ट बी दी लास्ट नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। तो ये है मतलब हमारा रिलेटिव ऑर्डरिंग का। अब नॉन जीरो एलिमेंट्स तो पता चल गए, 1, 3 एंड 12, द एलिमेंट्स दैट आर नॉट जीरो आर नॉन जीरो एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमको एग्जाम्पल देखते हैं एक बार अच्छे से, और कि एग्जाम्पल में हमको क्या दे रखा है, 0, 1, 0, 3, 12। तो हमने यहां से उठाए जीरोस और उनको पहुंचा दिया एंड में। अब यहाँ पर 0 और 0 सेम ही एलिमेंट है, तो यहाँ पर ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती कि इस इंडेक्स के 0 को यहाँ पर पहुंचाना है और इस इंडेक्स के 0 को यहाँ पर पहुंचाना है, वो कुछ भी हो सकता है। बट व्हाट डू वी नीड टू टेक केयर ऑफ इज
हमारे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर परसिस्ट रहना चाहिए, उनका ऑर्डर रहना चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं, क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझा, उसकी डीप में भी गए और हर एक चीज को एनालाइज कर लिया कि क्वेश्चन में अगर कोई वर्ड दे रखा है तो उसकी हमारा मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, सॉल्यूशन में क्या सिग्निफिकेंस है, वैसे क्या सिग्निफिकेंस है, वो सब कुछ दे रखा है हमको, सब समझ लिया हमने। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट द नीड एंड द थिंग विच यू आर मार्किंग अपॉन इन द इंटरव्यूज इज your approach, the optimized approach, and how without the less intervention you can arrive on that। ठीक है, यानी इंटरव्यूअर से कितना कम पूछे बिना आप अराइव कर लेते हो उस अप्रोच पर। ओके, सो बिल्कुल सही बात है। तो अब हम अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली जो कि हमारी नेव अप्रोच होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, वो क्या अप्रोच है, वो क्या कहना चाहती है हमको। नेव अप्रोच से हमें क्या पता चल रहा है, नेव अप्रोच हम लगा क्या सकते हैं। तो नेव अप्रोच जो है अगेन हमारी दो हो सकती हैं। एक तो हमारी जो ओ एन ऑफ स्क्वायर वाली होती है, जो कि अप्रोच हर जगह पर वर्क कर जाती है, अगर कहीं कुछ भी वर्क नहीं कर रहा तो दिस अप्रोच विल डेफिनेटली वर्क अपॉन। ठीक है, तो एक तो हमारी वही नेव अप्रोच ओ ऑफ एन स्क्वायर वाली होती है, जिसमें हम एक लूप से एक एलिमेंट पर रुकेंगे, एक लूप से बाकी आइटरेट करेंगे, और जहां पर हमको कोई नॉन जीरो पोजीशन या एलिमेंट मिला वहां से इसे स्वैप कर देंगे। तो एक तो चीज हो जाती है ये एन स्क्वायर की अप्रोच है, और ये मोस्टली हर जगह पर इसका सॉल्यूशन तो आप ले ही आओगे। ठीक है, एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी का किक जो है वो एन स्क्वायर से नीचे लाने पर लाती है। ठीक है ना, तो अब एन स्क्वायर से हम इसे कितना रिड्यूस कर सकते हैं, नेव अप्रोच की ही बात कर रहे हैं हम गाइस, एन ऑफ लॉग ऑफ एन। अब ये अप्रोच कैसे आई है, तो सबसे पहली बात है हम इसे सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, सॉर्ट कर देते हैं एरे को, और उसके बाद क्या होगा, जो हमारे जीरोस हैं वो ऑलरेडी शुरू में आ जाएंगे, फिर हमें एरे को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करा दे। और हम अगर रिवर्स में नहीं करवा पा रहे हैं तब हम क्या कर सकते हैं, पहले हमने एरे को सॉर्ट कर दिया, जीरोस की काउंट ले ले और फिर एंड ऑफ द एरे में इंसर्ट कर दे। तो सॉर्ट एरे एंड एंड ऑफ द एरे में इंसर्शन कर देते हैं, किसका, इंसर्शन ऑफ जीरोस, इंसर्ट कर देते हैं जीरो एंड में। तो अब आप यहाँ पर ध्यान दो, हमको बोला है मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डरिंग। अगर हमें रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं करनी होती तब तो ये बेस्टेस्ट थी, मतलब इससे भी कम में हम आ सकते थे, लेकिन ये अप्रोच काम कर जाती, नेव के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट होती अगर हमें ये वर्ड रिलेटिव जो है वो ना दे रखा होता। बट हमें रिलेटिव वर्ड दे रखा है, तो यहाँ पर हमारी जो सॉर्टिंग की अप्रोच है वो नहीं वर्क करेगी। अब ये वर्क क्यों नहीं कर सकती, वर्क क्यों नहीं कर सकती, हर चीज के नो हाउ वाई को जानेंगे, उसके बाद किसी चीज पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये अप्रोच क्यों वर्क नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर हम इनकी सॉर्टिंग कर देंगे तो इनके जो इंडेक्सेस हैं वो डिफर कर जाएंगे, और इंडेक्सेस डिफर करने से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है उनके ऑर्डर की डिफरेंस की। लेकिन हमें ऑलरेडी यहाँ पर बोला है रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन करना। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस केस के लिए हमारे पास 0, 3 और 12 था। सपोज करो एक एरे जहां पर हमारा ये है 12 और 3, तो अब मेरा जो है 12 और 3 आ गया, तो एलिमेंट्स है 0, 1, 0, 12 एंड 3। अब इनकी ऑर्डरिंग देखो 1, 12 एंड 3, तो जो हमारे आउटपुट है उसमें 1, 12 और 3 ये आना चाहिए। ठीक है, एंड देन आना चाहिए हमारा 0 एंड 0। मगर जब हम इसे सॉर्ट कर देंगे, सॉर्टेड एरे हो जाएगी 0, 0, 1, 3, 12, और सॉर्टिंग के बाद हम इन दोनों को लास्ट में मूव करा देते हैं, तो हमारा ऑर्डरिंग क्या हो गई 1, 3, 12। क्या रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन रही, आंसर आना चाहिए था 1, 12, 3 और आ रहा है 1, 3, 12, तो गड़बड़ हो गई। तो यही बिल्कुल यही चीज ना हो, इस वजह से यहाँ पर रिलेटिव वर्ड का बहुत ज्यादा मतलब क्या है, हम क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंस है इसकी। अगर क्वेश्चन में आपको इंटरव्यू में भी दे रखा है रिलेटिव वर्ड, और अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया विदाउट रिलेटिव के केस में, तो आप अपना सोच लो कि आपने अपनी नैया जो है ना इंटरव्यू में वो वहीं पर डुबा दी है। ठीक है, मतलब बिल्कुल आपने अपना ही अपने लिए नेगेटिव्स खोद दिए। क्यों, क्योंकि आपने एक वर्ड पर ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन के, और यही चीज पूरे क्वेश्चन को ड्राइव कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़े क्वेश्चन के। अब यहाँ पर रिलेटिव वर्ड से ही देखो सॉल्यूशन में कितना चेंज आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन का एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
अब यहाँ पर सॉर्टिंग एरे की अप्रोच हमारी नहीं चल सकती, यानी कि नेव अप्रोच इज द ओनली थिंग जो वर्क करेगी एन ऑफ स्क्वायर की। हम एन लॉग एन में इसे नहीं ला सकते। तो अब हम और ऑप्टिमाइज इसे कैसे कर सकते हैं? हम ओ ऑफ एन का सॉल्यूशन क्या इसमें ला सकते हैं? ये हमारे लिए एक चैलेंज है, ठीक है। तो बहुत सारे अप्रोचेस है इसके, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के एक एक कर धीरे धीरे डिस्कस करते हैं और फिर सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज चीज पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो मैं डेटा स्ट्रक्चर यूज करती हूँ जनरली, और आप लोग भी बहुत यूज करते होंगे, तो वो डेटा स्ट्रक्चर हमारा है अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है ना। अनऑर्डर्ड मैप एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, उसकी सिग्निफिकेंस भी यहाँ पर बिल्कुल बहुत ज्यादा है, उसको भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर? तो हमने क्या करा, नंबर ऑफ जीरोज हमने काउंट करा, ठीक है, विद एंड अदर एलिमेंट्स एज देयर इंडेक्सेस की तरह से हमने चीजें कर ली। एक अनऑर्डर्ड मैप कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस का काउंट रखा और अदर्स का काउंट रखा। अब इफ दी की इज नॉट जीरो, वी इंसर्टेड दैट इन द array, otherwise at the end of the loop we will push all the zeros। मतलब क्या है, अप्रोच क्या कहना चाह रही है कि आप एक अनऑर्डर्ड मैप कंस्ट्रक्ट करो इस एरे से, ठीक है। एक अनऑर्डर्ड मैप कंस्ट्रक्ट करा हमने इस एरे से, तो हमारे पास जीरो थे कि की आएगी जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2। ये मैं आपको एंड ऑफ लूप बता रही हूँ जो अनऑर्डर्ड मैप हमारा रिजल्ट में बनकर आएगा, ठीक है। 1 की वैल्यू होगी 1, 3 की वैल्यू होगी 1 और हमारा जो है 12 की वैल्यू होगी 1। अब वो क्या कह रहा है, आपने इस तरीके से इंसर्ट करा है, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप आप यूज करो, अनऑर्डर्ड मैप के अंदर में जीरो अगर आपको इंडेक्स दिख रहा है, की दिख रही है, तो इसको स्किप कर दो और जो नॉन जीरो है उनको एक एरे बनाकर इंसर्ट कर दो, यानी कि 1, 3, 12 इंसर्ट हो गए। अब जितने जीरोस बचते हैं उतने जीरोस को एंड में अपेंड कर दो, ठीक है। तो ये अप्रोच ये कहना चाह रही है, बहुत ही बढ़िया है, कोई गलत नहीं है अप्रोच, ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करेगी, ठीक है। लेकिन जो इसका किकबैक है वो क्या है, आओ इधर वापस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो हमारी ओ ऑफ एन आ गई इसमें, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अचीवमेंट। बट जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या हो गई हमारी, ओ ऑफ एन, ठीक है। तो मतलब दोनों तरफ से ओ ऑफ एन लग रही है, ठीक है। तो हमें अब किक जो है या जो हमारा चैलेंज होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी कैसे रिड्यूस करें। तो अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बहुत ही इजीली रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। बट वी नीड टू थिंक फ्रॉम द अदर डायरेक्शन, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ये आपने कई जगह सुना होगा, बट क्यों होता है ये थिंक आउट ऑफ द बॉक्स? क्यों? क्योंकि जिस चीज को हम, हो सकता है ये मेरी डेस्टिनेशन है और यहां पर हूं मैं यहां नहीं पहुंच पा रही ड्यू टू मेनी ऑफ द हर्डल्स इन बिटवीन, ठीक है। लेकिन अगर मैं थिंक करूं आउट ऑफ द बॉक्स, हो सकता है कि मेरा यहां से भले ही लंबा सही लेकिन एक ऐसा रास्ता निकल जाए जिससे मैं अपनी डेस्टिनेशन पर अराइव कर सकूं, वो भी सेफली, ठीक है। सो यहां जाने के लिए और फिर यहां से ट्रैक बैक करने के लिए आई नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। अगर मैं सिर्फ सीधा सीधा सोचूंगी तो यहीं आकर मुझे ये सोच लेना चाहिए कि मैं तो खो गई, ठीक है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने आप पर विश्वास रखा, आगे चलते गए एंड वी एट द एंड अराइव एट आवर डेस्टिनेशन। सो दिस इज दी सेम थिंग, यहां पर भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है गाइज। थिंक करो आउट ऑफ द बॉक्स, यू विल अराइव एट द बेटर सॉल्यूशन, ठीक है। और यहां पर थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बेटर सॉल्यूशन से हमारा क्या मतलब है, वी विल यूज
टू पॉइंटर टेक्निक। अब नॉर्मली टू पॉइंटर टेक्निक हम हर जगह बुक्स में भी और जिन जिन सॉल्यूशंस में क्वेश्चंस में देखते हैं, टू पॉइंटर टेक्निक इज ओनली यूज फॉर सॉर्टेड एरेज, ठीक है। बट हम इसे अनसॉर्टेड पर भी तो लगा सकते हैं और हम अनसॉर्टेड पर ही लगाने वाले हैं। तो यहां पहुंचने के लिए अगर आप सोच रहे हो कि मुझे टू पॉइंटर यूज करना है, आपके दिमाग में आई, लेकिन आपको ये पता था अरे मैंने अभी तक तो जितने भी क्वेश्चंस पढ़े हैं वहां तो एरे सॉर्टेड होती थी, लेकिन मैं यहाँ तो सॉर्ट नहीं कर सकता, तो मैं टू पॉइंटर भी नहीं लगा सकता। अगर आपने ऐसा सोच लिया, ठीक है, अगर आपने ऐसा सोच लिया तो आपने अपने लिए गड्ढा वहीं खोद दिया कि आप क्योंकि सॉल्यूशन पर आ ही नहीं पा रहे, आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर पहुंचोगे ही नहीं कभी अगर आप ऐसा सोचोगे तो, ठीक है। तो टू पॉइंटर टेक्निक्स को सबसे पहली जो चीज है कि हम इसे नॉन सॉर्टेड एरेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब नॉन सॉर्टेड एरेस के लिए कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। तो हमने क्या करा, वी विल प्लेस टू पॉइंटर्स एट द स्टार्ट ऑफ द एरे, ठीक है। इफ we encounter a zero element, we will keep one pointer there and increment the other. If the other pointer encounters an element which is non-zero, then we will swap their values, ठीक है। एंड इससे हमारा जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा हमें। कहना क्या चाहता है तो ध्यान से इसे देखते हैं, समझते हैं। बहुत आसान है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत होती है ऑलवेज मेंशन दैट इन कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट गाइज, ठीक है। तो अब आप आ जाओ इनपुट पर। इनपुट हमारा ये दे रखा है 0 1 0 3 12, ठीक है। हमारा जो अप्रोच है वो क्या कह रहा है, कीप द टू पॉइंटर्स एट द स्टार्ट। तो मैं यहां पर अपने दो पॉइंटर्स लगा देती हूं एंड मेरे जो दो पॉइंटर्स है वो क्या है यहां पर, आई एंड जे, ठीक है। तो मैंने अपने दोनों पॉइंटर्स यहां लगा दिए। अब यहां पर जीरो है तो मैंने सोचा मैं आई को यहीं रखती हूं और अगला लूप जो भी चला मेरा, मैंने जे को इंक्रीमेंट कर दिया। मेरा जे जो है वो हो गया है अब यहाँ पे 1 पर आ गया, ठीक है। मेरा जे जो है वो किस पर आ चुका है, 1 पे। एक मिनट, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं विच विल मेक इट मोर प्रेजेंटेबल। तो यहां पर जो है ये मेरा जे आ चुका है, ठीक है। अब बात करो नेक्स्ट की, यहां पर जे आ गया। अब जे ने एनकाउंटर करा है नॉन जीरो एलिमेंट, तो हमने क्या कर दिया, इनकी वैल्यूज को कर दिया स्वैप। तो अब जो मेरे पास करंट जो नई एरे है वो क्या है मेरी, 1 एंड 0। अभी के लिए मेरा आई जो है वो यहां पर है, तो मैं अब जब स्वैप करूंगी तब मैं आई को इंक्रीमेंट कर दूंगी, ठीक है। आई को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, आई इज एट 1 नाउ एंड जो कि अब बन चुका है 0। तो मेरा आई है यहां पर, नई जो मेरी एरे बनी है वो क्या है, 0 3 एंड 12, ठीक है। where my j is here and my I will also be here now and my I is also here, ठीक है। नेक्स्ट अब बढ़े, j को बढ़ा दिया हमने, j हो गया मेरा यहां। j ने एक जीरो एलिमेंट एनकाउंटर करा, ठीक है। तो j ने एक जीरो एलिमेंट एनकाउंटर करा है, सो आई विल कीप नाउ ith पॉइंटर हेयर ओनली एंड जे ने एक जीरो तो इनकाउंटर करा, कोई बात नहीं, मैंने जे को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 3, ठीक है। अब ये यहां पर आ गया। नाउ मैंने आई और जे को कर दिया है स्वैप। जे को नॉन जीरो मिला, आई के पास जीरो थी था, तो मैंने जे को नॉन जीरो मिला है हमारे, तो जे और आई को कर दिया स्वैप। ओके, सो नाउ द रिजल्टेंट एरे इज 1 3 0 0 12, where my j is here and now my I will be here.
ठीक है. Again I increment the j. Now jth value is also non-zero, so I will swap this again. So now what I will get is 1, 3, 12, 0, 0. ओके. और j आगे इंक्रीमेंट करा मैंने. एंड ऑफ द एरे रीच्ड, सो j विल ब्रेक हियर एंड दिस इज आवर रिजल्टेंट एरे. ठीक है, ये हमारी रिजल्टेंट एरे है. 1, 3, 12, 0, 0. तो ये था हमारा सॉल्यूशन, ऑप्टिमाइज वाला जो हमें कहना चाह रहा था. ठीक है, सो दिस इज आवर सॉल्यूशन. यहाँ पर हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट और क्वेश्चन को समझने का पार्ट, हर चीज कंप्लीट होती है. इफ यू हैव एनी डाउट्स, कोई भी दिक्कत आ रही है पढ़ने में, समझने में, यू कैन ऑलवेज मेंशन आउट इन द कमेंट्स. आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड do see the video till the end, because bonus tips which are the crux and the heart of the videos come always at the end. So don't forget to see the video till last. और अब हमारा जो explanation part है वो खत्म हो गया है. If you feel any doubt, any difficulty, you can always mention out in the comments. I'll definitely respond to that. And now with the clearance of the board, we will now move to the coding part of this question, which is as super easy. जैसे हमने अच्छे से इसे समझा, वैसे ही हम कोडिंग पार्ट को भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं. तो अब आ जाते हैं कोडिंग पार्ट पर. तो ये था हमारा कोडिंग पार्ट. अगेन द प्लेटफॉर्म आई एम गोइंग टू यूज इज लीड कोड. ठीक है, लीड कोड प्लेटफॉर्म है. 283 प्रॉब्लम नंबर है. यू कैन रेफर टू दैट एज वेल. डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर यू कैन मूव टू दैट क्वेश्चन. ठीक है, रीड करते हैं एक बार इस क्वेश्चन को. गिवन एन एरे नम्स, राइट अ फंक्शन टू मूव ऑल द जीरोस एट द एंड्स व्हाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डर. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी डिस्कस करा. यू मस्ट डू दिस. नोट क्या है? इन प्लेस. इन प्लेस यानी कि हमें कोई नई एरे नहीं बनानी है. कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सॉल्यूशन ऑलरेडी इस चीज पर ही डिपेंड करता है कि हमें नई एक एरे ना बनानी पड़े. ठीक है, एंड मिनिमाइज द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, यानी कम से कम स्वैपिंग हो, कम से कम हर चीज हो. टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन को भी मिनिमाइज करना, यानी कम से कम हो हर चीज. ठीक है, तो यहां पर एक और चीज जो हमारी रह गई थी एक्सप्लेनेशन पार्ट में, वो चीज डिस्कस कर लेते हैं. जो हमारी ऑप्टिमाइज अप्रोच है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है O ऑफ n, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो है O ऑफ 1. ओके, सो इसीलिए ये हमारी ऑप्टिमाइज अप्रोच है, क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी वेरी लेस. ओके, तो अब फटाफट से इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं. ठीक है, फटाफट कोड करते हैं. इसके लिए ऑलरेडी हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं. तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल्स डिक्लेयर करूंगी, जो कि मैं नॉर्मली करती हूँ. नाउ आई विल टेक हियर द काउंटर. मैं यहाँ पर आई और जे से ही ये चीज कर रही हूँ. यू कैन यूज द वेरिएबल नेम अदर. आई और जे क्यों? क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन में इसी से समझाया था, तो मे बी यू फील मोर कंफर्टेबल विद दिस ओनली. इसीलिए मैंने जे और ये ही रखे हैं, ताकि आप अच्छे से कोरिलेट भी कर पाओ. ठीक है, सो यहां पर आ जाओ. इफ नम्स ऑफ j इज नॉट इक्वल्स है हमारा 0 के, देन क्या कर दे? स्वैप, और वी कैन टेक अ टेम्परेरी वेरिएबल से स्वैपिंग करा लेते हैं. नम्स ऑफ j इज इक्वल्स nums I, and nums I इज इक्वल्स temp. ठीक है, एंड देन I प्लस प्लस, यहां पर j प्लस प्लस हो ही रहा है, एंड दिस. ठीक है, सो बेसिक ये चीज है हमारी. एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेते हैं. अगर हमारा जो नम्स j पर वैल्यू है वो नॉट 0 मिलती है हमें, तो हम यहाँ पर ये करें, I को स्वैपिंग कर दें और I प्लस प्लस कर दें. ठीक है, यानी नॉन जीरो तो हमारा पहले आ जाए. तो इसको रन करके देख लेते हैं, और इतने ये चलेगा. थोड़ी सी स्पेसिंग कर लेते हैं, कोड को और रीडेबल बनाते हैं. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि ये जो अप्रोच है, जो कोड है हमारा, वो हमारे नॉर्मल टेस्ट केस के साथ अच्छे से वर्क करा है. ठीक है, एक और टेस्ट केस अगर हम चाहें जनरेट करना तो हम बना सकते हैं. यू कैन इजीली मेक दैट. ठीक है, सबमिट करने से पहले अगर आपको एक बार बनाकर देखने हो तो आप अलग अलग एरेज के टेस्ट केसेस बना सकते हो बाय यूजिंग द टेस्ट केस बटन प्रेजेंटेड एट द मेन्यू. ठीक है, मैं थोड़ी सी इतने स्पेसिंग दे रही हूँ, एंड देन हम बात करते हैं
तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हो गई स्पेसिंग। अब इसके ऊपर देखते हैं सबमिट करके। फिंगर्स क्रॉस, हमारा सॉल्यूशन अच्छा होना चाहिए, जो कि अच्छा है। एंड यू कैन सी दैट, ठीक है, 74.81% बेटर है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी, एंड 11.13% जो है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेटर है। बोथ थिंग्स आर रियली गुड। दोबारा सबमिट करके देखते हैं, मे बी वी गेट अ डिफरेंट रनिंग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो अब आप देखो जो हमारा बेस्टेस्ट अप्रोच थी वो क्यों बेस्टेस्ट है। आप ये देखो 98.51 यानी 4 मिली सेकेंड्स बेटर देन 98, यानी कि 10 में से, यार 10 ही एक्सपेक्ट करो ना, 9.8.2 को कौन देख रहा है, तो 10 में से 10 का स्कोर है हमारा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इसमें कम आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, हमने सिर्फ 2 या 3 ही वेरिएबल्स को डिक्लेयर करे हैं, ठीक है। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो गाइस, ऑफ एंड सॉल्यूशन 10 on 10 हमारा स्कोर है हर एक सबमिशन से, 98.51 सबमिशन से हमारा बेटर है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो कंग्रेचुलेशंस गाइस, कंग्रेचुलेशंस यू बोथ, ठीक है, कि हमने अच्छे से सॉल्यूशन निकाला, वो भी बेस्टेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, बहुत ही कम लिमिट ऑफ टाइम में। आई थिंक जो आपको सॉल्यूशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसे भूलोगे नहीं, क्योंकि समझी हुई चीज हम भूलते नहीं। रटी हुई चीज हम फिर भूल सकते हैं, लेकिन समझी हुई चीज नहीं भूलते। तो हमने एक एक तरह से ऐसे ही लिंक बनाते हुए चला है कि आप बिल्कुल भी कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है समझने में, सॉल्व करने में, या सजेशन किसी भी तरीके का चाहिए, you can always mention in the comments guys, I will definitely respond to that. And now it's time for our, आप समझ ही गए होंगे, मैं लिख भी रही हूँ it's time for our bonus tip. तो चलो चलते हैं आज की बोनस टिप की तरफ, कि आज की बोनस टिप में हमारे लिए आज की जो हमारी ऑसम बोनस टिप है जो आपको मिल रही है प्रोग्रामिंग वर्ल्ड चैनल बाय मुस्कान गुप्ता से, वो बोनस टिप है ऑलवेज बी असर्टिव। ऑलवेज बी असर्टिव, हमेशा असर्टिव रहें। अब बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज या ये क्वेश्चन आ सकता है, जो कि बहुत ही साधारण सी बात है, बहुत ही नॉर्मल बात है, कि असर्टिव का मतलब होता क्या है। असर्टिव का मतलब होता है ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ठीक है, स्टे पॉजिटिव and reflect yourself positive. Stay positive, reflect yourself positive. And इस वर्ड का डिस्कशंस में मीनिंग क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू डिस्कशंस में क्या मतलब होता है, ड्राइव द डिस्कशन पॉजिटिवली, ड्राइव द डिस्कशन पॉजिटिवली, try to change others' mind and opinion by not directly hitting them. अब यहाँ hitting them से क्या मतलब है, कि आप क्या उठाकर चेयर या टेबल मारोगे उनके सर पर, नहीं। hitting them से क्या मतलब है, बिल्कुल एकदम ब्लंटली या साफ सुथरे में या सीधे में कह देना, नहीं आप गलत है, मेरी ओपिनियन ये है और यही सबसे बिल्कुल सही है, नहीं। असर्टिवनेस का क्या मतलब होता है, मुझे लगता है कि आपकी ओपिनियन भी सही है, आई एग्री कंप्लीटली विद योर ओपिनियन, बट आई थिंक दीज आर द चेंजेस और दीज आर द थिंग्स दैट यू मिस्ड, ठीक है, सो आई वॉन्ट टू एड अपॉन दैट, ठीक है। इट मे बी पॉसिबल दैट यू लाइक माई ओपिनियन मोर बिकॉज इट इज बेटर इन दिस पर्सपेक्टिव। तो इस तरीके से ड्राइव करना, यानी कि सामने वाले को ब्लंटली बुरा भी नहीं लगा कि बिल्कुल मेरी बात को गलत करा गया, लेकिन वो एग्री भी हो गया, ठीक है ना, और आपने अपनी असर्टिवनेस यानी पॉजिटिवनेस से उसकी ओपिनियन चेंज करी, ब्लंटली बिना बोले उसकी पॉजिटिवनेस से अपीयरेंस जो है, ओपिनियन जो है वो चेंज करी। दिस इज व्हाट वी मीन बाय असर्टिवनेस। असर्टिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू डिस्कशंस में ये होता है, और नॉर्मल क्या होता है, स्टे पॉजिटिव एंड रिफ्लेक्ट योरसेल्फ पॉजिटिव। तो असर्टिव बहुत ही अच्छा वर्ड है, अगर आप इंग्लिश भी सीख रहे हैं, सो दिस इज द वर्ड कि आप बहुत जगह पर इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, इस वर्ड की क्वालिटी को अपना सकते हो। और अगर आप इंटरव्यूज के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो, सो दिस वर्ड, ये जो क्वालिटी है अगर ये आप में है, सो इट्स वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वालिटी बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, ठीक है। नाउ अब इस चीज के बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फायदों के बिना कोई भी कुछ नहीं करता।
ठीक है, तो इसका पहला जो फायदा है वो क्या है, इट शोज योर पॉजिटिविटी। वर्ड ही इतना पॉजिटिव है, तो अगर आप इस क्वालिटी को अपने अंदर इम्बेड कर लेते हो तो ऑब्वियसली यार यू ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, आप भी पॉजिटिव रिफ्लेक्ट होगे। दिस इज दी वन थिंग। एंड द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ दिस इज it creates and reflects a good image of yours in the eyes of the interviewer. If you are not directly hitting someone, if you are not directly criticizing someone, अगर आप किसी चीज पे क्रिटिसाइज करे बिना अपने व्यूज अपने ओपिनियंस को रख रहे हो एंड यू आर ड्राइविंग देम कि प्लीज आप मानिए क्योंकि ये सही है, ठीक है, तो ये जो एक क्वालिटी है ये ऑब्वियसली यार गुड इमेज रिफ्लेक्ट करती है, और ये गुड इमेज काफी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। अगर आपने इंटरव्यू के माइंड में ये क्रिएट कर दी है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आपका 10 में से 9% काम समझ लो आपका यही हो गया। ठीक है, कि आप सिलेक्शन के एक पड़ाव का पास पहुंच चुके हो। सो ये थी हमारी ऑसम बेनिफिट्स ऑफ आवर कूल एंड ऑसम बोनस टिप। ठीक है, ऑलवेज बी असर्टिव, सो डोंट फॉरगेट टू बी असर्टिव गाइज। ठीक है, और इसी ऑसम बोनस टिप के साथ वी कम टू एन एंड ऑफ आवर वीडियो। If you like today's question, if you like today's bonus tip, and if you like today's video, then please don't forget to like, share and subscribe. Do share this channel with your friends, as sharing the education is a very good deed. Don't forget to stay tuned with the channel ताकि आपको अच्छे अच्छे न्यू अपडेट्स मिल सके, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर सके हम, टू एंड मोर कोडिंग रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड विद द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो गाइज, एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। ठीक है, we'll meet in the next video, and till then stay safe, stay healthy, bye bye, love you all.